नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जी, जो हमने पहले टॉपिक किया था उसके दूसरा पढ़ेंगे हम, संश्लेषणात्मक विचारधारा। और प्लेलिस्ट बनाकर मैं आपको प्रॉपर दे दूँगी चैनल पर, ताकि आपको जो है टॉपिक ढूँढने में एक बार थोड़ी क्लासेस ज़्यादा हो जाए, फिर प्लेलिस्ट बना दूँगी पोल साइंस, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी के, जिससे कि आपको मुश्किल नहीं आएगी क्लासेस लगाने में। जो भी नए हैं सब्सक्राइबर उनको आसानी से मिल जाएगा। तो हमने पहले पढ़ा था स्वरूपात्मक विचारधारा, दूसरा हम पढ़ेंगे संश्लेषणात्मक विचारधारा। इस विचारधारा के समर्थक कौन कौन है? देखिए पहले तो ये देख लीजिए ये क्या कह रहा है। ये मानते हैं कि ये क्या है, समाज शास्त्र एक सधारण विज्ञान है। उन्हों का कहना है कि समाज शास्त्र का अध्ययन खेत्र काफ़ी ਵੱਡਾ, विस्तृत ਤੇ खुला है। इस करके ही समाजिक जीवन के ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਆਦਿ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਮਾਨਵ ਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦि ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੱਖ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਆਮ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਉਹ ਸਧਾਰਨ विज्ञान समाज शास्त्र है। तो इसीलिए संश्लेषणात्मक मानते हैं। सिंथेटिक स्कूल जो मानता है कि साधारण विज्ञान है कौन? समाज शास्त्र। अब इस विचारधारा अनुसार ਅਸੀਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ समझ सकते हाँ। इस विचारधारा के मुख्य समर्थक है सोरोकिन, दुर्खीम अते हॉबहाउस। तो इसके जो राइटर्स हैं वो तीन हैं, सोरोकिन है, दुर्खीम है और है हॉबहाउस। पहला विचार देखते हैं हम सोरोकिन के विचार। सोरोकिन स्वरूपात्मक विचारधारा की आलोचना की है, जो हमने पहले करा था, पहले वाली क्लास में करा था, तो वो था स्वरूपात्मक विचारधारा की आलोचना करी है। ये क्या मानते हैं कि समाज विज्ञान एक विशेष विज्ञान नहीं है, बल्कि सधारण विज्ञान है। उसका कहना सी कि समाज विज्ञान समाजिक प्रगटना ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਗਟਨ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੀ अध्ययन करता है। सोरोकिन मानता है कि समाजिक विज्ञान समाजिक सांस्कृतिक पर्यटन के साधारण स्वरूपों किस्मां के तौर कई तरह के संबंधों का साधारण विज्ञान है। इस तरह समाज विज्ञान सारिया सामाजिक सांस्कृतिक पर्यटनों का अध्ययन साधारण दृष्टिकोण तो ही करता है। मतलब जो इसका देखने का तरीका है या समझने का तरीका है, ये सोरोकिन मानते हैं कि सिंपल सा तरीका है। इसीलिए वो कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो एक सिंपल विज्ञान है, विशेष विज्ञान नहीं है। नेक्स्ट हॉबहाउस क्या मानते हैं? हॉबहाउस ने भी ऐसे ही मानना है कि ये क्या है, एक साधारण विज्ञान है। सारे समाज विज्ञान एक दूजे नाल डूंगे रूप नाल जुड़े होंगे हैं, ऐसा हॉबहाउस कहते हैं। और उन्होंने कहा है कि चाहे समाज विज्ञान समाज के ਵੱਖ-ਵੱਖ हिस्सों का ਵੱਖ-ਵੱਖ अध्ययन करता है, पर वो एक ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਤਿਹਾਸ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ समाज शास्त्र उन्ना सारिया का अध्ययन विज्ञान साधारण विज्ञान है। तो हॉबहाउस ने इसीलिए माना है कि ये क्या है, साधारण विज्ञान। दुर्खीम मानते हैं, इसको मानते हैं समाजिक आकृति विज्ञान, सामाजिक शरीर रचना विज्ञान, साधारण समाज विज्ञान। तो इन्होंने तीन भागों में बांटा है दुर्खीम ने। अब तीन राइटर्स बताए हैं, अब इनकी आलोचना देखिए। ये कह रहे हैं कि इस संप्रदाय की आलोचना इस विचारधारा समर्थकों के अनुसार समाज शास्त्र और समाजिक विज्ञानों दीयां खोजां उत्ते निर्भर है ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ। इस विचारधारा समर्थक इन्ना सब कुछ कह के समाज शास्त्र की ਵੱਖ-ਵੱਖ होंद बिल्कुल ही खत्म कर देंगे। ठीक है, एक तो ये बात। इस विचारधारा की आलोचना एक होर आधार उत्ते होंदी है कि इस दे समर्थकों ने समाज विज्ञान के विषय खेत्र ਨੂੰ सीमित नहीं किया है। जेकर इस दे विषय खेत्र ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ये भी एक आलोचना है।
और ये इस तरह से अगर हम इसको बनाएंगे तो सिर्फ समाजशास्त्र का मैट्रिक्स में डालेंगे, अदर का डालेंगे तो खिचड़ी बन जाएगा, सही है ना। समाजशास्त्र अध्ययन क्षेत्र। अब अध्ययन क्षेत्र यानी कि द फील्ड ऑफ सोशियोलॉजी में क्या क्या हो, समाज शास्त्रीय सिद्धांत होने चाहिए, ऐतिहासिक समाजशास्त्र होना चाहिए, ठीक है, जिसमें इतिहास की बातें हो, मनुष्य वातावरण जनसंख्या होनी चाहिए, समुदाय के बारे में बातें हो, धर्म का समाजशास्त्र हो, अपराध का समाजशास्त्र हो, शहर का समाजशास्त्र हो, साहित्य का समाजशास्त्र हो, सामाजिक व्यापकी हो, सामाजिक मनोविज्ञान, सांस्कृतिक समाजशास्त्र, लोक समाजशास्त्र, सामाजिक स्तरीकरण होना चाहिए, परिवार, शिक्षात्मक, कानून, पेंडु, कला, औद्योगिक, इलाज, यौन समाज, सामाजिक मनोचिकित्सा, ये चीज़ें जो है विषय क्षेत्र में वो कहते हैं शामिल होनी चाहिए। अगर हमने ये चीज़ें नहीं डाली तो समाजशास्त्र क्या बन जाएगा, एक खिचड़ी बनकर रह जाएगा। तो हमने विषय क्षेत्र पढ़ा और हमारा जो ये इस गाइड का पहला लेसन भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ने वाले हैं ये वाला समाज विज्ञान की उत्पत्ति अति विकास, हम इसमें करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ ना आए तो कमेंट करके बताइएगा। और इसी तरह से आपको अच्छे अच्छे नए नए वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।